ईद है मगर मुस्कुराएं कैसे। तैयारा हादसे के गम से तमाम खुशियां मान पड़ गईं। कोरोना वायरस ने भी रंग में भंग डाल दिया। मुल्क भर में पहली बार ईद उल फितर रिवायती अंदाज से हटकर मनाई गई। ना ईदी के लिए कड़क नोट, ना ही तफरीही मकामात की सैर। लोग एक दूसरे को झप्पियां मारने से भी महरूम रहे। सिपह सालार में ईद का पहला रोज लाइन ऑफ कंट्रोल पर गुजारा। पुणे सेक्टर में जवानों से मुलाकात, फ्रंट लाइन सोल्जर्स का हौसला बढ़ाया। कहा पाक फौज हर खतरे से निपटने के लिए हमें वक्त तैयार है। ये भी वाज़ेह कर दिया मकबूजा कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत को तब्दील करने की किसी भी कोशिश का भरपूर फौजी ताकत से जवाब देंगे। भारत LOC पर मासूम शहरियों को निशाना बनाकर मकबूजा कश्मीर में संगीन इंसानी बहरान से तवज्जो हटाना चाहता है। सालार आलम ने हर चैलेंज से निपटने के लिए रब्बे करीम से भी मदद मांगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी ईद सादगी से मनाई। मकबूजा कश्मीर के अवाम को भी खुसूसी मुबारकबाद दी। अपने ट्विटर पैगाम में कहा, गैर इंसानी लॉकडाउन और भारतीय फौज के जबर का मुकाबला करने वाले कश्मीरियों का हौसला काबिल तारीफ है। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने ईद मजलूम कश्मीरियों के नाम कर दी। मुल्क भर में नमाज ईद की अदायगी। इस्लामाबाद में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा फैसल मस्जिद और रावलपिंडी में बड़ा इज्तिमा लियाकत बाग में हुआ। समाजी फासले का उसूल अपनाया। हिफाजती अहकामात की भी पाबंदी की गई। लाहौर में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा बादशाही मस्जिद में हुआ, जहाँ कुछ शहरों ने SOPs पर अमल किया तो कुछ ने हिदायत नजरअंदाज कर दी। मुल्क की तरक्की और सलामती और कोरोना वबा के खात्मे के लिए दुआएं भी की गई। SBSCA को भी शामिल करेंगे और जो भी इदारे जिन्होंने इसकी बिल्डिंगों की इजाज़त दी उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। वज़ीर आज़म से हम भरपूर गुजारिश करेंगे कि इस केस को FIA के भी हवाले किया जाए ताकि वो इसकी मुकम्मल तहकीकात करके एक दफ़ा इसका फैसला करें। तैयारे हादसे की तहकीकाती रिपोर्ट जल्द वज़ीर आज़म को पेश कर दी जाएगी। गवर्नर सिंह इमरान इस्माइल की गुफ्तगू। कहा, हादसे में जो मुलव्विस पाया गया उसे क़यार वाक़ई सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने एयरपोर्ट के इर्द गिर्द ऊंची इमारतें बनाने की इजाजत देने पर KBCA को शामिल तफ्तीश करने का भी मुतालबा किया। सदर ममलिकत आरिफ अलवी को तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान का टेलीफोन। पाकिस्तानी कौम को ईद की मुबारकबाद दी। कराची में तैयारा हादसे पर भी अफसोस का इजहार किया। तुर्क सदर ने यकीन दिलाया, मुश्किल की हर घड़ी में तुर्की पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा है। कोरोना वायरस ने एक दिन में मजीद 32 जानें निकल ली। मुल्क भर में अमवात 1133 हो गई। 24 घंटों में मजीद 2164 केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में 54,600 से ज्यादा अफराद मौलिक मर्ज का शिकार बन गए। सिंध में कोरोना की शरह बढ़ गई। 3,547 में से 846 टेस्ट मुस्बत आ गए। कराची में सबसे ज्यादा केस वायरस से मुतासिर होने वालों में बच्चों की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा। मुर्तजा वहाब कहते हैं, 10 बरस तक के मुतासरा बच्चों की तादाद 788 हो गई। लॉकडाउन की पासदारी ना करके हमने बच्चों को खुद मुतासिर किया। खुदारा एहतियात करें, कहीं देर ना हो जाए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अमीर मुकाम का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। उन्होंने खुद को इस्लामाबाद में वाक़ अपनी रहायशगाह में क्वारंटीना कर लिया। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। मुफ्ती मुनीब बुजुर्ग हैं, उनकी इज्जत करता हूं। अगले रमजान तक चांद दिखने का मसला हल हो जाएगा। जल्द हम चांद पर भी पहुंच जाएंगे। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की आज न्यूज से गुफ्तगू। कहा, आज पूरा पाकिस्तान एक साथ ईद मना रहा है। मैं सब लोगों को ईद मुबारक कहना चाहता हूँ। दुआ ये है कि कश्मीर का मुसलमान आज़ाद हो जाए और पाकिस्तान से कोरोना वायरस चल जाए। अम्मी अबू के साथ ज़्यादा वक्त गुजारेंगे और अच्छा है कि अपनी अम्मी अबू के साथ वक्त गुजारेंगे, ये सही होगी। हम तफरीह मुकाम अपने घर में ही बनाएंगे। खुशियों भरी छोटी ईद बड़े खतरे से दो चार। कोरोना ने मीठे त्यौहार को फीका कर दिया। बच्चों के चेहरे भी मुरझा गए। खेल कूद और मौज मस्ती नहीं चलेगी।
बच्चे सूरत हाल पर अफसरदा। चिड़ियाघर समेत सैर तफरीह के मकामात की तालाबंदी से बच्चा पार्टी उदास हो गई। ईद के बाद मजीद केसेस खुलेंगे, मेरा दोस्त खतरे में है। शेख रशीद की नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा चीनी की रिपोर्ट आ चुकी, अब आटे IPP समेत सारी रिपोर्टें जल्द सामने आ जाएंगी। ईद पर भी भारत मक्कारी दिखाने से बाज ना आया। मकबूजा कश्मीर में पहरे सख्त कर दिए। वादी में मुसलमानों को नमाज ईद भी अदा न करने दी। पुलवामा में काबिज फौज घरों में घुस गई। अवाम आग बबूला भारतीय हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। बौखलाहट का शिकार भारतीय फौज ने 2 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर कहते हैं जल्द ईद श्रीनगर, जम्मू और लद्दाख में मनाएंगे। भारत ने कोरोना की आड़ में मकबूजा कश्मीर पर जुल्म बढ़ा दिया। कश्मीरियों के घर जलाए जा रहे हैं। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने फिर कश्मीरी भाइयों के लिए आवाज उठा दी। भारत को एक बार फिर अमन का पैगाम देते हुए वाजे किया, अगर जहरियत की तो पाक फौज मुंह तोड़ जवाब देगी। मिशाल मलिक बोली, इस ईद पर तिहाड़ जेल में कैद कश्मीरियों को भी याद रखा जाए। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद उल फितर, इंडोनेशिया, तुर्की, मलेशिया समेत बेशतर मुस्लिम ममालिक में नमाज ईद के इज्तिमात। आलमी वबा के खात्मे के लिए खुसूसी दुआएं की गई। अफगान तालिबान का ईद की तातीलात के दौरान 3 रोजा सीज फायर का ऐलान, अमल दरामद आज से होगा। अफगान सदर अशरफ गनी का खैर मकदम, बतौर कमांडर इन चीफ अफगान नेशनल डिफेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस को 3 रोजा जंग बंदी की पासदारी की हिदायत। ट्वीट में वाजे किया, हमला किया गया तो सिर्फ दिफा किया जाएगा, हमने भी अमन की पेशकश की है। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तिमा। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी आलमी इस्लाम को ईद की मुबारकबाद पेश की। और ईद पर कोरोना के खिलाफ लड़ने वाले फ्रंट लाइन अमले और मादर वतन का दिफा करने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस को आज न्यूज का सलाम। अस्सलाम वालेकुम, में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं किरण बिस्वी और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का आगाज करेंगे। ईद है मगर मुस्कुराएं कैसे, तैयारा हादसे के गम से तमाम खुशियां मान पड़ गईं। कोरोना वायरस ने भी रंग में भंग डाल दिया। मुल्क भर में पहली बार ईद उल फितर रिवायती अंदाज से हटकर मनाई गई। न बच्चों को ईदी के कलक नोट मिले, न ही तफरीही मकामात की सैर की जा सके। कोरोना के बायस लोग एक दूसरे को झप्पियां मारने से भी महरूम रहे। मुल्क में पहली बार ईद उल फितर रिवायती अंदाज से हटकर मनाई गई। ना ईदी के लिए कड़क नोट, ना ही तफरीही मकामात की सैर, और ना ही एक दूसरे को मारी झप्पियां। कोरोना के सितम और तैयारा हादसे के गम से तमाम खुशियां मान पड़ गईं। ईद के इज्तिमात हुए तो कुछ गहमा गहमी नजर आई। सैर सपाटा न होने के बाइस कराची, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद समेत तमाम बड़े शहरों में भी अवाम ने ईद का रोज घर में रहकर गुजारा। लोगों की जो शहीद हुए हैं परसों प्लेन क्रैश में, गहरे दिल से उनके लिए हमारी हमदर्दी है। अल्लाह उनकी फैमिली वालों को जो है सब्र जमील अता फरमाए। सादगी से मनाएंगे भाई, कोरोना की वजह से। बस यही है कि भाई आप घरों में रहिए, कोरोना वायरस आया है। गरीब हैं आपके मोहल्ले में या आपके इर्द गिर्द आपके अजीज रिश्तेदार, उनके साथ मोहब्बतें शेयर की जाएं। हल्ला गुल्ला ना होने का सबसे ज्यादा दुख बच्चों को हुआ। मैं सब लोगों को ईद मुबारक कहना चाहता हूँ। दुआ ये है कि कश्मीर का मुसलमान आज़ाद हो जाए और पाकिस्तान से कोरोना वायरस चल जाए। अम्मी अब्बू के साथ ज़्यादा वक्त गुजारेंगे और अच्छा है कि अपनी अम्मी अब्बू के साथ वक्त गुजारेंगे, ये सही होगी। हम तफरीह मुकाम अपने घर में ही बनाएंगे। सदर आरिफ अलवी ने अपनी ईद तैयारा हादसे में जाबाक अफराद के नाम की, तो वजीर आज़म इमरान खान ने मकबूजा कश्मीर के अवाम को ईद की खुसूसी मुबारकबाद दी। आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने दुआ की कि रब करीम चैलेंजेस से निपटने के लिए रहनुमाई फरमाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि मकबूजा कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत को तब्दील करने की किसी भी कोशिश का भरपूर फौजी ताकत से जवाब देंगे।
पाक फौज हर खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। गैर मुतज़लज़ल इदारों के साथ वतन के दिफा के लिए अपने अहद को निभाते रहेंगे। आर्मी चीफ ने कहा कि भारत LOC पर मासूम शहरियों को निशाना बनाकर मकबूजा कश्मीर में संगीन इंसानी बहरान से तवज्जो हटाना चाहता है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कंट्रोल लाइन पर पूना सेक्टर का दौरा। आर्मी चीफ ने जवानों के साथ ईद मनाई और मुल्की अमन और खुशहाली समेत कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी दुआ की। आर्मी चीफ ने जवानों से खिताब में कहा, मकबूजा कश्मीर मुतनाज़ा इलाका है, इसकी मुतनाज़ा हैसियत को तब्दील करने की किसी भी कोशिश को नाकाम बनाएंगे। सियासी या फौजी जाहरियत का भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारतीय काबिज अफवाज कश्मीरियों के जज्बे हुर्रियत को कभी नहीं दबा सकेगी। अब तो है आजाद ये दुनिया, फिर मैं क्यों आजाद नहीं। आर्मी चीफ ने कहा कि जनूबी एशिया को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने की कोशिशों के संगीन नताइज मुरत्तब होंगे। भरपूर गैर मुतज़लज़ल इरादों के साथ दिफाए वतन के लिए अपने अहद को निभाते रहेंगे। कौमी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए हमेशा की तरह मुस्तैद हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि मकबूजा कश्मीर के अवाम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत चाहते हैं। फौजी मुबस्सिर ग्रुप को मकबूजा कश्मीर में गैर इंसानी पाबंदियों को UN सिक्योरिटी काउंसिल में पेश करने की इजाजत दी जाए। तवक्को है कि आलमी बरादरी फौजी मुबस्सिर ग्रुप की मकबूजा कश्मीर में आज़ादाना नक्ल हरकत को यकीनी बनाएगी। पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर में आलमी दायरे के फौजी मुबस्सिर ग्रुप को मुकम्मल आज़ादी दे रखी है। आर्मियों को सराहा। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की खिलाफ वर्जियों का मुंह तोड़ जवाब देने पर जवानों को खराजे तहसीन पेश किया। मुल्क भर में नमाज ईद के छोटे बड़े हजारों इज्तिमात हुए। तैयारा हादसे और कोरोना से जाँ बहक अफराद के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद और बादशाही मस्जिद लाहौर में हुकूमती SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद किया गया, जबकि कराची के शहरी ने समाजी फासले के उसूलों को हवा में उड़ा दिया। पेशावर में समाजी फासले का ख्याल रखा गया। मुल्क भर में नमाज ईद की अदायगी। इस्लामाबाद में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा फैसल मस्जिद और रावलपिंडी में बड़ा इज्तिमा लियाकत बाग में हुआ। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में समाजी फासला बरकरार रखा गया और हिफाजती अहकामात की भी पाबंदी की गई। लाहौर में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा बादशाही मस्जिद में हुआ, जहां कुछ शहरियों ने SOPs पर अमल तो किया, मगर कुछ ने एहतियाती तदाबीर को अपनाने से गुरेज किया। कराची में मक्की मस्जिद, आयशा मंजिल और मेमन मस्जिद में बड़े इज्तिमात हुए। नमाज से कबल कोरोना से बचाव के लिए स्प्रे भी किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम इजला में नमाज ईद अदा की गई। सबसे बड़ा इज्तिमा ईदगाह पेशावर में हुआ, जिसमें शहरियों ने SOPs के तहत नमाज अदा की। मुल्क भर में मुनक़दा नमाज ईद के इज्तिमात में मुल्क की तरक्की और सलामती और कोरोना वबा के खात्मे के लिए दुआएं मांगी गईं। एक तरफ लोग पर बच जाने वाले मोहम्मद जुबैर को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। तर्जुमान से हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने ट्वीट किया कि बिलाखिर ईद पर एक अच्छी खबर आई। मोहम्मद जुबैर को सेहतियाबी के बाद सिविल अस्पताल के बर्न सेंटर से डिस्चार्ज किया गया। मोहम्मद जुबैर उन 2 खुशकिस्मत लोगों में थे जो बदकिस्मत तैयारे के हादसे में बच गए। तैयारा हादसे में अमले के 8 अरकान समेत 97 अफराद जाँ बहक हो गए थे। और अभी आपको बताएं, पाकिस्तान में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। 24 घंटे में 2164 केसेस रिपोर्ट हुए। मुतासरीन की तादाद 54,601 हो गई। मजीद 32 अफराद जान से गए। जाँ बहक अफराद की तादाद 1133 हो चुकी है। अब तक 4,73,607 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए हैं। पाकिस्तान में कोरोना मुतासरीन की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है।
सिंध में गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के मुतासरीन की अब तक की सबसे बड़ी शरह सामने आ गई और 3,547 में से 846 अफराद का टेस्ट मुस्बत आया है, जो कल किए जाने वाले टेस्ट का 24% बनता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपने बयान में कहा कि केसेस का बढ़ना हमारी बेएहतियाती का नतीजा है। सिंध में कोरोना केसेस की तादाद में खतरनाक हद तक इजाफा, 24 घंटे में केसेस की सबसे बड़ी शरह सामने आ गई। 3,547 में से 846 अफराद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपने बयान में कहा कि तादाद कल किए जाने वाले टेस्ट का 24% बनती है। वायरस के मजीद 13 मरीज इंतकाल कर गए। 156 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 34 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि ईद के दिन रिपोर्ट जारी करना नहीं चाहता था, लेकिन अवाम को आगाह करना जरूरी है। केसेस का बढ़ना हमारी बेएहतियाती का नतीजा है। उन्होंने तैयारा हादसे के शोधा के अहले खाना से भी इजहार अफसोस किया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि कोरोना वायरस से सिंध में बच्चों के मुतासिर होने की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया है। 10 बरस तक के मुतासरा बच्चों की तादाद 788 हो गई है। लॉकडाउन की पासदारी ना करके उन बच्चों को किसी और ने नहीं, बल्कि हमने खुद कोरोना से मुतासिर किया। हम अपने घरों से बाहर जाकर कोरोना खुद घरों में लाए। खुदारा एहतियात करें, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और बाद में पछतावा हो। मैंने 2 मई को आप तमाम लोगों को मुतला किया था कि सूबाई सिंध में 10 साल से कम उम्र बच्चों की तादाद जो कि कोरोना वायरस में मुब्तला है वो 253 है, 253। आज की तारीख में अगर मैं आपको बताऊं तो ये फिगर 788 788 हो चुका है, यानी कि 3 गुना 20 रोज के अंदर बच्चों की तादाद में इजाफा हुआ है। ये शो करता है कि कहीं ना कहीं हम समाजी फासले को सही तरीके से फॉलो नहीं कर रहे। ये शो करता है कि हम SOPs को वायलेट कर रहे हैं। ये शो करता है कि सोशल डिस्टेंसिंग की तलकीन जो हुकूमत और तमाम मेडिकल एक्सपर्ट्स आपको करते आ रहे हैं वो सही तरीके से आप लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। खुद भी एहतियात करें, अपने घर वालों को भी एहतियात करने की तलकीन करें और बिलखुसूस अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की खातिर, अपने बुजुर्गों की खातिर एहतियात को मेक श्योर करें। मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर इंजीनियर अमीन मुकाम का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। अमीन मुकाम ने खुद को इस्लामाबाद के रिहाइशगाह में करंटीना कर लिया। अवाम और पार्टी कारकुनान से जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की अपील भी की। पार्टी सदर शहबाज शरीफ ने अमीन मुकाम में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर अफसोस का इजहार करते हुए उनकी जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की और कहा कि अमीन मुकाम खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी का मुतहरिक नाम है। उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने सदर आरिफ अलवी को टेलीफोन किया और सदर आरिफ अलवी और पूरी पाकिस्तानी कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कराची में तैयारा हादसे में जाँ बहक होने वाले अफराद के खानदानों के साथ दिली हमदर्दी का इजहार भी किया। तुर्क सदर ने कहा कि तुर्की मुश्किल की हर घड़ी में पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा है। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं कि अगले रमज़ान तक चांद देखने का मसला हल हो जाएगा और जल्द हम चांद पर भी पहुंचेंगे। वो आज न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। चांद के ऊपर जो हमारा स्पेस मिशन था वो 2020 में हमारा शॉर्ट लिस्टिंग होनी थी और 2022 में हमारा स्पेस मिशन जो है वो चाइना के ताउन से जाना था। लेकिन अभी लेटेस्ट ये कोविड की वजह से लग रहा है कि चूँकि चाइना में भी काफ़ी है तो शायद ये जो हमारा स्पेस मिशन है तकरीबन कुछ अरसे के लिए 8 से 12 महीनों के लिए हमें शायद डिले करना पड़े। मुदाखलत वाली तो बात नहीं है, मुफ्ती साहब हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारा एहतराम है उनके लिए, लेकिन मेरी नज़र में जो ये दलील है कि इल्म का, साइंस का, टेक्नोलॉजी का मज़हब से ताल्लुक़ नहीं है और इसको इस्तेमाल करना मुदाखलत है, ये दलील ज़ाहिर है कि उसको हम कोई तस्लीम नहीं कर सकता। एक ऐसे मज़हब के बारे में ये कहना कि साइंस या टेक्नोलॉजी दरअसल मज़हब के साथ इंटरफेरेंस है या मुदाखलत है, ये दलील ज़ाहिर है कि उनकी कमज़ोर है, इसको मैं नहीं मानता। सादगी से मना रहे हैं और ज़ाहिर है आपने जो कहा इन दुखों के दरमियान बस अच्छी बात यही है, एक थोड़ी खुशी की बात यह है कि पूरे पाकिस्तान में एक तवील अरसे के बाद एक ईद जो है वो हुई है। लाहौर में कोरोना वायरस और तैयारा हादसे के बायस ईद